माय डियर फ्रेंड, 160th रोजगार मेला सैटरडे को हुआ और जो इस वीक में नई रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ प्राइमरी बेसिस पे। वैसे तो 12 बजे के बाद में कंफर्मेशन ज़्यादा आएंगे, कौन कौन सी कंपनियों में आज भेजना है, किस में कल भेजना है, तो पिक्चर और क्लियर होगी। फिलहाल ये वीक में मैं कुछ आपको बहुत अचीवमेंट अच्छे बताऊँ, जिसमें से एक सबसे पहला अचीवमेंट है एक कमलेश और गौरव मिश्रा का कानपुर प्लास्टिक में इलेक्ट्रीशियन होना। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये कमलेश जो कैंडिडेट है इसके कम से कम 7 to 8 इंटरव्यूज़ के पहले हुए होंगे, क्योंकि एज अराउंड 40 के अराउंड होगी या 38 के अराउंड होगी। कहीं भी होना आसान नहीं था, नॉलेज अच्छी होने के बावजूद भी हो नहीं रहा था। और इसको फिनेंशली बहुत दिक्कत थी। इसके जो स्टेटमेंट थे मेरे पास में वो ये थे कि सर एक रुपया मुझे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि संस्कार सोसाइटी माई श्योरजॉब.com का जो एक प्लेटफॉर्म है वो एक घर में खुशी भी ला रहा है। और उस कैंडिडेट ने कल जब मुझे रिप्लाई दिया, बहुत खुश होकर के रिप्लाई दिया कि सर इतना परेशान हो गया और आपने कम से कम मुझे एक लिमिटेड कंपनी में काम करा दिया। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, कम से कम ये संस्कार सोसाइटी एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रही है, मेहनत कर रही है, उसके रंग भी निकल करके आ रहे हैं। बट अगर सीखने की बात अगर है, मिला गौरव मिश्रा को भी है जो हमारे यहाँ से CNDS में ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर चुके हैं। ये भी पहले इलेक्ट्रीशियन थे, ये ज़्यादा सैलरी में है कमलेश से। दोनों लोग कानपुर प्लास्टिक में एक ज्वाइनिंग में है। अब पॉइंट ये है कि ये कैंडिडेट ने, देखिए क्या डिफरेंस है और कैंडिडेट और लोगों में। इन कैंडिडेट ने एक को परेशानी बहुत थी, बट इसके बाद भी संस्था के प्रति ट्रस्ट, फेथ कम नहीं हुआ। हमारी ओर से खुद इसके पास फ़ोन गया था, जबकि मैंने इलेक्ट्रीशियन में और लोगों के पास भी फ़ोन किया था। आधे से ज़्यादा लोग अपने में बिजी थे, कहीं उनके अपने कुछ प्रोग्राम हैं वो जाने में कब नहीं जा पा रहे हैं, या उनके अपने पुराने एक्सपीरियंस से पहुंच नहीं पाए। सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम है। और इसी को मैं कभी कभी कुंडली मैच बोलता था, तो ये रियलिटी में ये प्रूव भी होके आया कि एक जिसको बहुत पैसे की प्रॉब्लम है उसका भी हुआ। और एक कैंडिडेट जो हमारे यहाँ से ऑलरेडी कंपनी में 3 महीने से काम कर रहा था CNDS में, वो बंदा इलेक्ट्रीशियन में, आज उसका भी इसमें फाइनल हुआ। मंडे से उसको ज्वाइनिंग के लिए कहा। इसकी भी ज्वाइनिंग उसी दिन हो गई होती है अगर 2 दिन ये बीमार नहीं पड़ता तो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक हमारे यहाँ से ऑलरेडी ज्वाइनिंग एक ले करके अर्निंग करते हुए दूसरी बड़ी सैलरी के लिए प्रयास कर रहा है। ये जो फीचर है ना, आपको ये फीचर बहुत अपना अलग फीचर है। अगर कैंडिडेट फेथ में पॉजिटिव है, निराश नहीं है, प्रयास कर रहा है, ब्लेम नहीं कर रहा है, किसी को कारण नहीं बना रहा, लगातार लगा हुआ है, उस कैंडिडेट के भी 8 से 9 रोजगार मेला में नहीं हुआ होगा, 8 से 9 वैकेंसीज में नहीं होगा सर, 8 से 9 कंपनियों में नहीं होगा कमलेश का। बट उसका अंदर से ये बात कि हमें करना है, हमें आना है, हमें अर्निंग में आना है, ये बात कभी ख़त्म नहीं हुई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं आपसे सबसे पहले कहूँगा, इसके लिए आप प्राउड भी महसूस करिए, कम से कम इन बातों को बताइए, तो लोगों को बाद में ये बात पहुँचेगी भी। एक अभी लोहिया से CS शुक्ला अभी आए, जिनका सैलरी 55 के लगभग रहा है। अभी उनको सिग्मा में भी एक ज्वाइनिंग के लिए 1 तारीख से हाँ कहा गया। बात इम्पॉर्टेंट ये है कि इन लोगों की ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, होप बन रही है, जो फिनेंशियली मूवमेंट नहीं हो रहा था वो चालू हो गया है। ये एक पॉजिटिव साइड है। अंशिता सुपर हाउस में ऑलरेडी ज्वाइनिंग ले चुकी हैं, जो वर्किंग कर रही हैं। अंतरा का पहले दिन ही रोजगार मेला में JD वेंचर में जो ज्वाइनिंग हो चुका था। अकील का इब्राहिम इंटरनेशनल में हुआ। नितेश तिवारी का भी स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त है। जब ये इंटरव्यू में पहले जा नहीं पा रहे थे, जाने के बाद में जब जाना चालू किया तो जहाँ पे ज्वाइनिंग थी, जिनको रिपोर्ट करना, जिनको फाइनल करना था, उनकी मदर की तबीयत खराब हो गई, तो उनका फाइनलाइजेशन 1-2 दिन पहले हुआ। बट ये जब कैंडिडेट थे तो उनको ये दिख रहा था कि सर वाकई में 1-to-1 के लिए प्रयास करते हैं, 1-to-1 के लिए प्रयास करके बढ़ाते हैं। जिम्मेदार इन्होंने कभी नहीं बनाया। अगर कभी डिले हो गया या लेट हो गया तो ये नहीं कहा कि नहीं है। तो किसी का पहले दिन भी हो रहा है इसमें। अंतरा का पहले दिन का है, अंशिता का भी पहले दिन का है, CS शुक्ला का पहले दिन का है। बट ये कैंडिडेट नितेश, गौरव और कमलेश इसमें काम करते हुए सैलरी बढ़ाई एक ने इनको लोगों को टाइम भी लगा। तो नेचुरल सी बात है, बहुत ये एक अपने आप में अचीवमेंट है। ऋषिक गुप्ता, लखन मौर्य, इन दोनों का के प्लास्ट में भी फाइनल हुआ। मेरी आपको सिर्फ यही एक एडवाइस है कि अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो इन चीज़ों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, आएगा ही आएगा। ये एग्जाम्पल्स हैं सभी तरीके के, ये कई एग्जाम्पल्स आपको ये बताते हैं कि आप थोड़ा सा, अगर आपके कई इंटरव्यूज़ नहीं हों, आपको पैकेज नहीं मिले, 2-4 बार में नहीं समझ में आए, तो आपको ये नहीं समझना है कि सब कुछ खराब हो गया। आपको प्रयास जो करने होते हैं वो अपने आप में रिजल्ट आते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मेरी मेमोरी में थे, और अलग से एग्जाम्पल्स हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स जिनका मैं इस वीडियो में का नाम नहीं ले सकता,
कुछ अलग से जो है उनके लिए मैं बात आपको बता रहा हूँ। मैं आज के इंटरव्यूज़ के बारे में बात करता हूँ, इस वीक की मेजर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि वीक में हर दिन अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है, हर दिन अपनी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो आज की जो रिक्वायरमेंट है उनमें सबसे पहले मैं बात करूँगा लोहिया ग्रुप की। लोहिया ग्रुप से आज जो रिक्वायरमेंट है वो है 2-3 ईयर एक्सपीरियंस ITI होल्डर्स की। देखिए, अब जो लोग जागेंगे नहीं, जो लोग अपनी ओर से प्रयास करेंगे नहीं और केवल ये उम्मीद कि सर मेरा लोहिया में करा दो बिना प्रोफाइल को समझे हुए, उनका भी होने वाला नहीं है। कौन सी प्रोफाइल है, मैंने किस प्रोफाइल में काम किया है, मेरी प्रोफाइल और कंपनी की प्रोफाइल में मैच क्या नहीं हो रहा है, सर को इसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक ज्वाइनिंग लोहिया में भी नहीं आनी है। मशीन शॉप इनमें चाहिए, 2-3 ईयर एक्सपीरियंस ITI में जो है मशीन शॉप में काम किया है, CNC शॉप में काम किया, पेंट शॉप में काम किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम किया। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, मशीन शॉप, CNC शॉप, पेंट शॉप, इलेक्ट्रो पेंटिंग डिपार्टमेंट में जिन्होंने काम किया है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो लोहिया के बारे में सोचते हैं उनके लिए जा सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस 2-3 साल का है या ज़्यादा का है तो उसका फ़र्क निश्चित ही पड़ना है। कुछ अगर कैंडिडेट CNC और CNC शॉप के हैं उनको भेजा जा सकता है। एक 5वीं रिक्वायरमेंट लोहिया में है 2 और 3 ईयर्स ITI प्लास्टिक मोल्डिंग ऑपरेटर। 2 और 3 ईयर्स ITI प्लास्टिक मोल्डिंग ऑपरेटर। नॉर्मली ये हमारे यहाँ पे जो उत्कर्ष जी हैं वो ऑलरेडी पहले से इसमें आ ही चुके हमारे रोजगार मेला में। मोस्ट ऑफली आज और कल में हम बात करके बता भी देंगे आपको कि किस किस में ज्वाइनिंग के लिए इसमें कब कब किसको भेजना है। अपना एक रिज्यूमे अच्छा सा विद परसेंटेज, विद एक्सपीरियंस, विद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप जो ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर हैं उनमें अगर आप शेयर करेंगे और एक बार याद दिलाएंगे कि सर इसको फॉरवर्ड इस नंबर पे कर दीजिए, तो आपके इंटरव्यू को प्लान किया जा सकता है। बट अगर आप एक्टिव नहीं हो, लोहिया सपने में देख रहे हैं और रिज्यूम नहीं दे रहे हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट। कपिला पशु में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, अब इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लोग हैं, बट वो घर में रह करके पकवान बनाना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। ये जिन्होंने रिज्यूम भेजे हैं, अभी भी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के रिज्यूम कुछ ही आए हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लड़के कम नहीं है। VK पैकवेल में शिफ्ट इंचार्ज फ्रॉम एक्सट्रूजन और वुमेन सेक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अभी भी है। स्टोर की अभी भी रिक्वायरमेंट है। CA प्लस इंटर की आज भी रिक्वायरमेंट है। कपिला पशु आहार में एक और रिक्वायरमेंट है प्लांट सुपरवाइजर। प्लांट सुपरवाइजर में कौन काम कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बट सुपरवाइज कर पाएँ, काम की समझ हो, वो जरूर चाहिए। HR मैनेजर की भी रिक्वायरमेंट इसमें है। 2 कैंडिडेट हमारे यहाँ करीब आए थे, एक कैंडिडेट का तो फाइनली है और चीज़ें कन्फर्म होनी है। आज इंटरव्यू RSPL रेड चीफ में भी हैं। ई-कॉमर्स एग्जीक्यूटिव के जो वेब पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं और प्राइसिंग कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सुपर हाउस में CA, CEnter, BCom, ERP की ज़रूरत है। KD पॉलीमर में टैली के लिए सेकेंडरी में जो चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लस इंजेक्शन मोल्डिंग या प्लास्टिक के जितने भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो सब इसमें चल जाएंगे। फीमेल बैक ऑफिस में गीता नगर में एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे आपको फाइनलाइजेशन कराया जाए तो आपको उसके लिए एक्टिव होना है। जूनियर अकाउंटेंट सेल्स के लिए कमल सेल्स ग्रुप या भारतीय जेन्युइन पार्ट में आज ही रिक्वायरमेंट है। अकाउंटेंट जो 15 से 22, 25, 20, 18 में काम करना चाहते हैं उनके लिए मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में कल भेजने हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, रोटो मोल्डिंग के कैंडिडेट भेजने हैं। लकी डिजिटल में बैक ऑफिस एक्जीक्यूटिव विद गुड राइटिंग स्किल्स एंड IT ये रिक्वायरमेंट है। MP बिरला में अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बालाजी पावर कॉर्पोरेशन में 4 से 5 साल का इलेक्ट्रीशियन जो एक्सपीरियंस है उनकी रिक्वायरमेंट है। और जो इलेक्ट्रिक एंड पावर कुछ जानते हो। नाथ केमिकल में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट विद इंटरमीडिएट इन केमिस्ट्री ज़रूरत है। GR इंडस्ट्रीज़ में फीमेल ऑफिस कम टेलीकॉलर कम स्टोर पनकी में रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो में सिविल साइट सुपरवाइजर चाहिए, जो फैक्ट्री में जो बन रहा है कंस्ट्रक्शन काम पूरा डिजाइनिंग के देख करके बनवा सके। स्वास्थ्य इंडस्ट्री में कैंडिडेट टैली बिलिंग कम ऑपरेटिव सुपरवाइजर चाहिए, टैली बिलिंग कम फैक्ट्री सुपरवाइजर। रीना जी के यहाँ पे BCom में जूनियर कैंडिडेट चाहिए जो आज इंटरव्यू के लिए भेजे जाने हैं। CTI चौराहे में सुपर क्लाउड में रिक्वायरमेंट है जहाँ पे सेल्स के कैंडिडेट चाहिए। MLA ग्रुप में सुपरवाइजर चाहिए जो 12 घंटे काम कर सकें, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो पनकी में,
वो अपना रिज्यूमे शेयर कर लें। सुपरवाइज़र, देसी सुपरवाइज़र इसमें चाहिए जिन्होंने फैक्ट्री में 2 से 4 साल का काम दिखा सकें, किया हो। पंकज फास्टर में स्टोर कम डिस्पैच सुपरवाइज़र चाहिए। फीमेल सेल्स टेलीकॉलर चाहिए। सुपरवाइज़र में इनका सैलरी 15 से लगभग ही रहेगा। फीमेल सेल्स में 7 to 10 चाहिए। होटल सेलिब्रेशन में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन है। एक्सीलेंट मोटर्स में टेलीकॉलर एक्सपीरियंस वर्कशॉप सुपरवाइज़र चाहिए। शिवम स्प्रिंग में बीकॉम एमकॉम अकाउंटेंट असिस्टेंट चाहिए। मोबाइल बाज़ार में फीमेल रिटेल सेल्स कम बिलिंग ऑपरेटर चाहिए। एस्ट्रो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र चाहिए। स्वदेशी एजेंसी में प्रोसेस मैनेजर हैविंग नॉलेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एनिमल फीड, वो चाहिए इनको, प्रोसेस मैनेजर चाहिए। एसएन केमिकल में सुपरवाइजर हैविंग 10 to 15 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल इंडस्ट्री, उनको ये चाहिए। कबीर मेंस में रिक्वायरमेंट है रिटेल सेल्स की, जो आज ही फाइनल होनी है। ऐसी मार्केटिंग में मेल सेल्स टेली मार्केटिंग एक्सक्यूटिव चाहिए। डीप न्यूमेटिक्स में अकाउंट में टैली, जीएसटी, रिटर्न, होम टैक्स, इनकम टैक्स, EISI, बैलेंस शीट, ये सब चाहिए। BL ओसवाल में ये रिटेल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो फीमेल रिटेल में काम करना चाहती हैं, गोविंद नगर, माल रोड, कल्याणपुर में क्या सभी जगह पर रिक्वायरमेंट है। SK एक्सपोर्ट में शिफ्ट फ्लोर की रिक्वायरमेंट है, उसमें जा सकते हैं। ARM कमर्शियल में 10 ईयर एक्सपीरियंस सीनियर अकाउंटेंट मस्ट हैव नॉलेज ऑफ GST, इनकम टैक्स, 10 ईयर एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग एन नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, C++, जावा, HTML, DHTML। जिनको इसकी नॉलेज है वो सीनियर अकाउंटेंट इनके यहाँ चाहिए। के साथ साथ में इनको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए जिसको नॉलेज MS ऑफिस के अलावा कोई लैंग्वेज की भी हो। जय इंटरनेशनल में सुपरवाइज़र हैविंग परमानेंट हाउस एट कानपुर जिनका हो, वो इसमें जा सकते हैं। हिना फूड में भी अकाउंटेंट चाहिए और सुपरवाइज़र भी चाहिए। कानपुर करीम में मैनेजर, कैप्टन, स्टीवर्ड, स्टोर कीपर, कैशियर, किचन स्टाफ, ये चाहिए। JS फैब्रिक में 4 ईयर एक्सपीरियंस ETP प्लांट ऑपरेटर चाहिए। TPI अंडर कैरियज में इम्पोर्ट्स मैनेजर चाहिए इनको। असिस्टेंट मैनेजर इम्पोर्ट हु हैज़ बीन एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग रिमोट इम्पोर्ट एंड कस्टम क्लियरेंस वर्क। रिक्वायर्स असिस्टेंट मैनेजर इम्पोर्ट्स हु हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग इम्पोर्ट एंड कस्टम क्लियरेंस वर्क। TPI अंडर कैरियर में चाहिए। वेंटेक इंजीनियर में सिविल ऑटोकैड ड्राफ्ट्समैन कम टाइपिस्ट, ये रिक्वायरमेंट है। ये मेजर मैंने रिक्वायरमेंट आपको आज की बताई हैं, जो अभी आज इस वीक में जो भी हम भेजनी है। और उसके बाद में जो और रिक्वायरमेंट आएंगी वो 12 बजे और कंफर्म होंगी। उसके लिए शाम को या सुबह का वीडियो अपलोड किया जाएगा। सभी तरह की कैटेगरी की ज्वाइनिंग्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे HR हो, जूनियर सीनियर हो, अकाउंट्स में हो, सब तरह की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक्टिव हैं और आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग इसमें होनी है। तो आप जब खुद आगे प्रयास करेंगे, खुद बढ़ेंगे, तभी हो पाएगा। थैंक यू फॉर टुडे जॉब न्यूज़। सब लोगों को बताइए। इवन एक प्यून की बहुत रिक्वायरमेंट 2-3 कंपनियों से आई है। 2-3 जगह पे हेल्पर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास में कोई अर्जेंट नीडी व्यक्ति है तो उनको ज़रूर प्लीज़ बताइए, जो काम कर सकते हैं उनको तुरंत ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़। सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, लोग बता करके दुआएं जीतिए। यही आज के लिए इम्पोर्टेंट बात है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब न्यूज़।